हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। इस लेक्चर से हम एसक्यूएल स्टार्ट करने जाएंगे। ठीक है, हम एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल की सीरीज़ में। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है एसक्यूएल से पहले। ठीक है, तो डेटाबेस इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू स्टोर डेटा इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेस जिसमें हम अपना डेटा रखते हैं ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। जैसे एक बैंक होता है तो बैंक में हम क्या रखते हैं, पैसे रखते हैं। ठीक है, स्टोर करके रखते हैं। वैसे एक डेटाबेस क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो बैंक में हम पैसे रखते हैं, तो डेटाबेस के अंदर हम क्या रखते हैं, डेटाबेस के अंदर हम डेटा रखते हैं। अब डेटा में क्या क्या आता है, तो डेटा में हमारा नेम आ जाता है, हमारी ईमेल आईडी आ जाती है, या कोई भी हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी जैसे हमारा पासवर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें डेटा होती है। इसको हम कहाँ स्टोर करते हैं, डेटाबेस में। अब हम देखते हैं कि हमें नीड ही क्यों पड़ी डेटाबेस की, क्योंकि हमारे पास जैसे हम कोई भी प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं तो एरे वगैरह बना लेते हैं हम। ठीक है, तो हमें डेटा की नीड ही क्यों पड़ी। अब हम देखते हैं, इसका भी आंसर देखते हैं। अब उससे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, डेटाबेस के कितने टाइप होते हैं। डेटाबेस दो टाइप की होती है, एक होता है आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा होता है नो एसक्यूएल। ठीक है, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो आरडीबीएमएस के क्या होता है, डेटा जो होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। नो एसक्यूएल में डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर नहीं होता। अब हम देख लेते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से कि डेटा का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, और डेटाबेस की यूज़ हमें क्यों पड़ती है। तो एक प्रोग्राम होता है हमारा, तो प्रोग्राम में हम डेटा किसमें स्टोर करते हैं, वेरिएबल्स में। ठीक है, अब हम वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहते हैं या उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस पर मेथड परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे हमें सम परफॉर्म करना है तो हमने दो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर ली और उसके ऊपर सम का एक मेथड या फंक्शन कॉल कर दिया तो हमें वैल्यू मिल जाती है। तो वो जो हमें आंसर मिलता है वो क्या होता है, रैम में स्टोर होता है, और वो टेम्परेरी स्टोरेज होता है। मतलब जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है तब तक वो डेटा स्टोर रहेगा, बट एज सुन एज विल स्टॉप द प्रोग्राम द डेटा विल रन अवे। ओके, वो डेटा चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, और डेटाबेस में क्या करते हैं, हम अपना डेटा को परमानेंट स्टोर कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि ये डे टू डे लाइफ में हम यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं और साइन अप करते हैं, तो साइन अप करने पे हम एक बार में अपना पूरा डेटा फिल कर देते हैं, और फिर हम अगेन उस साइट पे अगर हमें जाना होता है तो हमें वापस से साइन अप नहीं करना होता। जस्ट विद द हेल्प ऑफ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड और द फोन नंबर वी कैन लॉग इन दैट साइट। तो ये कैसे होता है, तो हमारा डेटा क्या है, ऑलरेडी डेटाबेस में पड़ा हुआ रहता है, और हम ऑथेंटिकेट हो जाते हैं डायरेक्ट। हम जो भी डेटा पुट करते हैं वो डेटाबेस में जाके मैच होता है। अगर हमारा डेटा मैच हो जाता है तो हमें लॉग इन हो जाते हैं। तो ये हमें डेटाबेस की नीड होती है। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस क्या होता है। अब डेटाबेस आ गया तो अब हमें एसक्यूएल इजीली आ जाएगा। तो अभी डेटाबेस मैंने बता दिया। अब एसक्यूएल क्या होता है, माई एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, अब वो जो हमने डेटाबेस में डेटा स्टोर किया है उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे अपना डेटा चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे कुछ क्वेरी परफॉर्म करनी होगी जिससे मैं उसको चेंज कर सकूँ। मुझे कोई लैंग्वेज चाहिए होगी जिसके थ्रू मैं डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर लूँ। तो वो क्या हो जाती है, वो हमें एसक्यूएल प्रोवाइड करती है। ठीक है गाइस, तो यही होता है डेटाबेस। डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर होता है जो हैंडल करने में यूज आता है, और डेटा को हम डेटा के ऊपर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, उसको एक्सेस कैसे करते हैं, उसको अपडेट कैसे करते हैं, डेटा कुछ डिलीट करना हो तो वो कैसे करते हैं, वो सारा हम एसक्यूएल की हेल्प से करते हैं आरडीबीएमएस में। ठीक है, और देखो आरडीबी, अब जब आरडीबीएमएस की बात आई तो मैंने बताया था कि टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो ये टेबल है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमारा डेटा रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है। अब ये जो टेबलें होती है वो बहुत दो भी सिंगल भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, और ज़्यादा भी हो सकती है। और तो और ये टेबलें आपस में लिंक भी हो सकती है, या फिर ये इंडिविजुअल भी हो सकती है। सो I hope guys you got all the point I have covered in this lecture. If you still have any query, then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.